Hello students, you are most welcome in my YouTube channel DRS College Tandava. Dear children, today I will discuss about types of matrix. तो बच्चों चलिए आज हम मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसके बाद रो, कॉलम्स, ये सब के बारे में जानकारियां दी थी। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज ए रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, एक ही रो होना चाहिए इसमें एक रो है और दो कॉलम है। इसमें एक रो है और तीन कॉलम। समझिए, देखिए एक रो, ठीक है, एक रो सिंगल रो है। आगे ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम। एग्जांपल देखिए, इसमें दो रो है और एक कॉलम है। इसमें देखिए तीन रो है और एक कॉलम। समझ में आ रहा है? माने वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स में आते हैं। ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो है। एग्जांपल देखते हैं। दो बाई दो का है, ये 3x3 का है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप 1x1 का है, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो, उसे क्या कहेंगे? जीरो और नल मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज, ठीक है, कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जांपल से देखिए, थ्री, 4, 5, 6, क्या है? इसमें रोज की संख्या 2 है और कॉलम्स की संख्या भी 2 है। बी 9, 6, 2, 5, 3। रोज की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। समझ में आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको समझिए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो विकर्णनीय एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझना। द लाइन एलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई, मतलब वह लाइन जिसमें डायगोनल एलिमेंट आते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। बी देखिए, ये कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट। यानी इसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा?
डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ ए इक्वल टू कर देते हैं ए आर, यहाँ क्या है 3, ठीक है, एंड 8। इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स 9 3 5। समझ में आ रहा है ना। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताया हमने पहले, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि जो आपको हम एग्जांपल बताए थे, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ प्रश्न है, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। कहने का मतलब है कि इसे छोड़कर बाकी सब क्या हो, 0 हो, ठीक है। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर 2 3, क्या है इसमें देखिए, ये छोड़ करके सभी 0 है, इसे क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। 10 क्या हो जाएगा, 10 डायगोनल ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा, 2 3 1। स्केलर मैट्रिक्स a square matrix in which every non-diagonal element is 0 and all diagonal elements are equal is known as scalar matrix। कहने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, और अदर क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। देखिए इस प्रकार समझ में आ गया। 3/3 का है, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए आपका डायगोनल जो है इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। डायगोनल इक्वल, नॉन डायगोनल 0। समझ में आ गया आपको। 7 यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते किसको हैं, इसको ध्यान से समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1। ये दोनों में फर्क ये है, कंडीशन सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, और इसमें इक्वल होंगे, बस यही डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए इसमें जो डायगोनल है 1 और नॉन डायगोनल 0 है। इसमें देखिए डायगोनल 1 है, नॉन डायगोनल 0 है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they are of the same order। ठीक है, दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम। करने का मतलब है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल तब कहलाएगा यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे एग्जांपल देखिए, ये मैट्रिक्स है, देखिए क्या लिखा है, 2 मैट्रिक्स A and B are said to be comparable if they are of the same order। सेम ऑर्डर है, 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है। दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal written as A is equal to B if they are of the same order and their corresponding elements are equal।
आइए एग्जांपल समझते हैं। हमने इसके पहले आपको बताया इक्वल मैट्रिसेस। अब यहां पर आपको निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो क्या है इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। यहां दिया हुआ है फाइंड एक्स वाई जेड व्हेन 6 3 x 8 इज इक्वल टू वाई जेड 1 8। इसको हम बनाएंगे, वी नो दैट in equal matrices corresponding elements are equal। now हम जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहां देखिए 6 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 6, ठीक है। उसी प्रकार जेड इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 1, हेंस एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 6 एंड जेड इक्वल टू 3। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। वी नो दैट इन इक्वल मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हम जानते हैं कि किसी भी इक्वल मैट्रिसेस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ इसलिए क्या हो गया, 6 y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।